जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कमरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अपने शक को साबित करने के लिए उसने खिड़की की डोरी निकालकर कमरे के दोनों सिरों पर कसकर बांध दी। अगली सुबह देखा, डोरी झुक गई थी, यानी कमरा सच में सिकुड़ रहा था। डर के मारे वह तुरंत अपना सामान समेटने लगा और होटल से भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह निकला, उसे एहसास हुआ कि सीढ़ियां ही गायब हो गई हैं। उसे लगा शायद वह भूल गया है, पर दूसरी दिशा में जाकर भी उसे सीढ़ियां नहीं मिली। तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। छत की पाइपें हिल रही थीं, दीवारें धड़क रही थीं, जैसे कोई दिल की धड़कन हो। अचानक लाइटें झपकने लगीं और उसे दिखा कि गलियारे के अंतिम हिस्से में छिपे हुए दरवाजे हैं, जिनसे वाद्य बजाते लोग बाहर आ रहे हैं। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गया कि होटल सामान्य नहीं है। उसे याद आया कि रसोई में अक्सर एक आपातकालीन रास्ता होता है। वह वेटर बनकर रसोई में घुस गया। अंदर जाकर देखा, वहाँ सिर्फ अंडों से बने अजीबोगरीब व्यंजन थे। जब उसने किसी से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो जवाब मिला कि होटल से निकलने का एक ही तरीका है, रसोई में 1 साल तक बिना किसी गलती के काम करना। तभी एक आदमी गलती से एक अंडा गिरा देता है, सब घबरा जाते हैं। होटल का मैनेजर उसे तुरंत मांस की चक्की वाले कमरे में ले जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, वह भी वहीं काम करने लगता है। 3 दिन बाद जब वह थोड़ा अभ्यस्त होता है तो फिर वही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। गलियारा और रसोई पहले से ज़्यादा छोटा हो गया है। वह सबको चेतावनी देता है, अगर नहीं भागे तो सब दबकर मर जाएंगे। लेकिन सब जैसे मानसिक रूप से गुलाम हों, चुपचाप काम पर लौट जाते हैं। अंत में उसे ज़बरदस्ती रसोई से बाहर फेंक दिया जाता है। वह कमरे में जाता है, खिड़की टूटी हुई है, बाहर झांकता है, नीचे अंतहीन अंधकार, उसके जैसे अनगिनत कमरे चारों ओर हैं। फिर अचानक सभी खिड़कियां फट जाती हैं, दीवारें भी सिकुड़ रही हैं। वह दीवार की परत को उधेड़ता है और देखता है कि उसके पीछे कुछ अजीब जीव रेंग रहे हैं।